तो बेकिंग सोडा के बारे में सबसे पहले जो हम लोग इसमें बात देखेंगे वो इसका जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत, आज लाइक इसको हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। तो अभी पहले इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन हम लोगों को हो जाएगा कि कैसे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसका हम लोग बेकिंग सोडा का जो हम लोगों को केमिकल में नेम होगा वो हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जो इसका अणुसूत्र है वो हम लोगों को हो गया NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। हम लोग इस सोडियम बाइकार्बोनेट के अगर इसके हम लोग एसिड और बेसिक, इट मीन्स पीएच स्केल पर अगर हम लोग देखते हैं तो पीएच स्केल के बारे में सबको ये जानकारी है कि पीएच का जो मान अगर 7 होता है, पीएच अगर 7 होता है तो यह हम लोगों को क्या हो गया, न्यूट्रल। अगर पीएच से 7 से ऊपर होगा तो यह हम लोग को बेसिक, और नीचे हो गया तो हम लोग को एसिडिक की नेचर के बारे में बतलाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो इसका पीएच जो है वह अप्रॉक्सली जो है वह 9 के बराबर होता है। इट मीन्स यह हम लोग को किस नेचर का हो गया, बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। अब सीधी सी बात है कि अगर बेसिक नेचर का होगा, इतनी बात तो सबको समझ सकते हो कि बेस को जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इट मीन्स न्यूट्रल होता है, मतलब साल्ट और वाटर हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग उस बात को आगे देखेंगे। अभी हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं, लेकिन इसी में pH 9 हम लोग को यह होगा जैसे ही, तो बेसिक नेचर का हो गया। इसके अगर मोलर मास की हम लोग बात करते हैं, मोलर मास का, तो मोलर मास होता है 84.007 यह संख्या हम लोगों को है। और इसके अगर डेंसिटी या घनत्व की हम लोग बात करते हैं तो यह 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। उसके साथ साथ यह कैसा पदार्थ है, तो यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होगा, सफ़ेद ठोस पदार्थ हो गया। और इसके साथ साथ हम लोग सामान्य वे में अगर कहते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो CO2 रिलीज होता है, ये बात को भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में इतनी बातें, ये सब इंफॉर्मेशन एक डाटा हो गया इसके बारे में जो तुमको याद रहना चाहिए बेकिंग सोडा के बारे में। अब रहा इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है प्रिपरेशन, मतलब इसको कैसे निर्माण करेंगे, बनाएंगे कैसे, इसका निर्माण कैसे होगा, इट मीन्स। तो यहाँ पर निर्माण की जो बात होती है तो निर्माण में हम लोग को 2 होता है। एक होता है कि अगर हम लोग प्रयोगशाला में बनाए, इट मीन्स कम मात्रा में। दूसरा होता है हम लोगों को फिर निर्माण के लिए कमर्शियल मेथड। तो हम लोग यहाँ पर उसी मेथड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसको जो बनाया जाता है वो विधि का नाम है अमोनिया सोडा विधि, सोडा, और इसी को हम लोग सॉल्वे का मेथड भी कहते हैं। तो अमोनिया सोडा विधि में क्या होता है कि NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, लेकिन यह अमोनिया गैस से संतृप्त होनी चाहिए। जलीय विलयन का मतलब हो गया H2O होगा, और इसमें CO2 गैस हम लोग प्रवाहित करते हैं। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaHCO3 इट मीन सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है इस विधि में, मतलब अमोनिया सोडा सॉल्वे की विधि में। इस तरह से हम लोग को ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब रहा जब हम लोग इसको प्रिपेयर्ड कर लेंगे तो प्रिपरेशन के बाद हम लोगों को फिर है अब इसका हम लोग को यूजेज, कि किस तरह का यूजेज होगा। तो यूजेज एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों को पॉइंट है जिस पर कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका यूजेज में आ जाता है, फर्स्ट में हम लोग इस पर डिस्कस करें तो इसका उपयोग जो है वह फायर एक्सटिंग्विशर इट मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब हो गया अग्निशामक में। अग्निशामक का क्या काम होता है, आग बुझाने में। तो आग बुझाने में यह कैसे काम करेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबको ये जानते हो कि आग जलने में जो पोषक होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन, और इसका जो बुझाने में काम करता है इट मीन्स इसको डिस्टर्ब करने में वो कौन सा गैस है, CO2। तो CO2 इसका मतलब जब यह फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होगा तो निश्चित रूप से यह CO2 रिलीज करता होगा जिसके कारण जो है वह आग बुझता होगा। तो ये कैसे फायर एक्सटिंग्विशर में काम करता है, तो देखो इसमें होता क्या, फायर एक्सटिंग्विशर में
कि जो इसके अंदर जो कंटेनर होता है उस कंटेनर का एक भाग जो है इस तरह से इसमें होता है H2SO4 और इस कंटेनर के शेष भाग में इधर जो है वह तुमको सोडियम बाइकार्बोनेट होगा यहाँ पर। अब जैसे ही आग बुझाना तो ये कुंडी होती है जिसको खींचने पर यहाँ जो है यह H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लेता है। तो H2SO4 या सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 से रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद जो है वह Na2SO4 प्लस इसके साथ साथ H2O और प्लस CO2 का निर्माण करता है। देखो तो Na2SO4 और प्लस CO2 H2O का निर्माण किया तो यहाँ कौन सा गैस रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत तेजी से रिलीज होता है जो कि आग बुझाने में यूज होता है, आग बुझाने में यह काम करता है। तो पहला फायर एक्सटिंग्विशर में हो गया। दूसरा इसका उपयोग जो है वह लोग और देखें अब यूज में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के बाद यूजेज वाले पार्ट्स में हम लोग दूसरा देखते हैं तो इसका उपयोग जो है वह एंटाएसिड के रूप में किया जाता है। एंटाएसिड, तो एंटाएसिड क्या है? मतलब जैसे कि पेट में हम लोग जाते हैं भोजन पचाने में कौन सा गैस कौन सा अम्ल आंत से स्रावित होता है? HCl। और जब इसकी अधिकता हो जाती है तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एसिडिटी। और यह एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, इट मीन्स गैस्ट्रिक को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको न्यूट्रल करने के लिए बेस चाहिए, तो उस बेस के रूप में भी इस NaHCO3 का यूज होता है। तो NaHCO3 और यह HCl के साथ रिएक्शन करके जो है वह NaCl प्लस हो गया, फिर H2O प्लस हो गया CO2। तो देख रहे हो इससे रिलीफ हो गया, इसको न्यूट्रल कर दिया। लेकिन न्यूट्रल होने के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी बात क्या है कि इसका एक साइड इफेक्ट भी नज़र आता है कि ये H2O और CO2 आपस में मिल करके यह H2CO3 इट मीन्स कार्बोनिक एसिड बना लेता है। इसमें देख रहे हैं कि एसिडिटी को ख़त्म किए, एक नया एसिड बन गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रीबॉन्ड एसिडिटी। रीबॉन्ड एसिडिटी मतलब एसिडिटी फिर से रिबॉन्ड हो गया। तो यही बाद में साइड इफेक्ट के रूप में नज़र आता है, जो कि पेट में स्टोन इत्यादि बनना, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो यहाँ पर हम लोग एंटाएसिड के रूप में जरूर इसका यूज़ कर रहे हैं, जो कि उसको न्यूट्रल कर रहा है, इट मीन्स उस प्रॉब्लम को यह दूर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर रिबॉन्ड एसिडिटी का खतरा है। और रिबॉन्ड एसिडिटी मतलब फिर एक एसिड को ख़त्म किए दूसरा एसिड जो है वो बन गया, जो साइड इफेक्ट के रूप में नज़र आता है। अब देखो तो इसके साथ साथ जैसे हम लोग मार्केट में बहुत फेवरेट होता है इनोसाल्ट। तो इनोज साल्ट जो होता है, इनोज साल्ट, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस तुमको सिट्रिक एसिड जो है या सिट्रिक एसिड जो है इसके साथ मिला हुआ रहता है इनोज साल्ट में। और इनोज साल्ट जो है वह भी एसिडिटी को कम करने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं गैस्ट्रिक को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग बेकिंग पाउडर के बारे में एक बार जान ले। तो बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का यह मिश्रण होता है। तो अब किस एसिड का? तो यहाँ पर सीधे हम लोग कह सकते हैं, यह देख रहे हैं, इसको हम लोग पोटासियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट कहते हैं। और यह बेकिंग पाउडर हो गया। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर समझे कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट तो है ही, और जो बेकिंग पाउडर हो गया उसके साथ एसिड मिक्स होता है या एसिड मिलाते हैं। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यह जैसे हम लोग देख रहे हैं। अब इसका तीसरा यूज हम लोग अगर देखते हैं, जैसे कि पेस्ट्रीज, केक, और हम लोग बात करें ब्रेड का, तो उसके साथ जब मिक्स किया जाता है तो वह फूल जाता है, देखते हैं वह स्पंजी और सॉफ्ट हो जाता है। तो उसका क्या कारण है? तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जो बेकिंग पाउडर हम लोगों को जो देख रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो एसिड है, इट मीन पोटासियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट ये हो गया, और यह सोडियम बाइकार्बोनेट उसके साथ है मिला, मतलब बेकिंग पाउडर। ये रिएक्शन करके जैसे इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर यह CO2 गैस यहाँ देख रहे रिलीज करता है। तो यह CO2 गैस के कारण ही
जो ब्रेड और उसके बाद जो है केक इत्यादि जो होता है वो स्पंजी सॉफ्ट हो जाता है, उसका मुख्य कारण यही होता है CO2, ये यूज हुआ। उसके बाद हम लोग अगर फिर चलते हैं बेकिंग पाउडर का, तो अब उसके साथ साथ बेकिंग पाउडर के भी बारे में जान लिए। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है और कैसे बेकिंग पाउडर जो है वह ब्रेड को स्पंजी और मुलायम बनाता है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लिए।